हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को एक्सप्लोर लर्निंग एंड अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कोशिका के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जाना था कोशिका के बारे में कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, जान ले ये कोशिका के बारे में। हमारे शरीर की जो संरचना है उसके बारे में पहले क्या कर लेते हैं, जाने। तो जीव द्रव्य से किसका निर्माण हुआ है, तो कोशिका का निर्माण हुआ। जीव द्रव्य से क्या बना है, तो कोशिका। कोशिका से क्या बना, उत्तक। उत्तक उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से एक ह्यूमन शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको कहते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स सिस्टम, इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है। तो जीव द्रव्य से कोशिका बना है, बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। उत्तक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से हमारे ह्यूमन शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या करती है, कार्य करती है, और कोशिकाओं से हम लोग का क्या बना है, शरीर बना है। इसलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि हमारे ह्यूमन शरीर का एक निर्माण जो हुआ है कोशिकाओं से ही हुआ है, और कोशिकाएं हमारे से क्या करती है, शरीर में कार्य करती है। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, स्लाइडन और स्वान थे। और दोनों वैज्ञानिक ने अपने मतों को क्या किया था, मिलाया था, मिला करके क्या कर दिया कोशिका सिद्धांत का क्या किया, तो उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो आप आइए हम लोग जान लेते हैं कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें केंद्रक पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य पदार्थ जो होता है वो कोशिका द्रव में क्या होता है, कोशिका द्रव इसमें क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। लेकिन इसमें अगर देख ले यूकैरियोटिक अगर बात कर ले तो यूकैरियोटिक में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए इसमें केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रकीय केंद्रक पदार्थ जो होता है इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, और केंद्रक के अंदर ही होता है। इसी अगर बात कर ले इसमें जो केंद्रिका जो होता है क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो केंद्रिका की अगर बात कर ले तो ये कोशिका है, ये कोशिका क्या है आपका द्रव, ये क्या है केंद्रक। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है, केंद्रिका वगैरह पाया जाता है। इसमें झिल्ली और केंद्रिका भी क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात हम लोग कर ले तो उदाहरण में क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी मुख्य रूप से इसके क्या है, उदाहरण है। जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, केंद्रक और केंद्रिका क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन ये और है तो ब्लू ग्रीन अगर एल्गी की बात कर ले तो उसमें भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर डीएनए की बात कर ले तो डीएनए क्या है आपका, केंद्रकीय पदार्थ है जो केंद्रक में क्या होता है, पाया जाता है। वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने के कारण जो होता है डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, जिसके कारण बिखर जाने के कारण एक क्या होता है, कुंडलित के रूप में क्या होता है, कुंडलित। जिस तरह से ऐसे क्या होता है उसकी संरचना का क्या होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो केंद्रक के में अनुपस्थित होता है।
ठीक है, वो किसमें घूमता रहता है, तो कोशिका द्रव में क्या करता है, घूमता हुआ रहता है। एक साइड में क्या होता है, एक इस तरह की संरचना क्या करती है, गुच्छेदार संरचना क्या होती है, बनाई हुई रहती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला जीव है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने की बात अगर कही जाए तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने ही किया था, क्योंकि जो ऑक्सीजन सबसे पहले छोड़ा था तो सबसे पहले उसमें क्या हुआ होगा, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ होगा, तब जाके क्या किया उन्होंने, सबसे पहले ऑक्सीजन को छोड़ा था। इसकी बात अगर देख ले तो ये हो गया। उसके बाद में आगे यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य पदार्थ जो होते हैं उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात कर ले तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। जैसे अगर बात करें तो गोल्जी काय, अंतःप्रोद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लवक, ये सब के सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब कहिएगा आप लोग कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले सबसे पहले कैसे पूरा किया, कि उसमें लवक होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें लवक तो अनुपस्थित होता है, लेकिन उसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उसमें जो तरह का झिल्ली जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो होता है साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, पूरा करता है। इसमें अगर देख ले तो ये किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका, तो उस श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, उस श्रेणी के पादप और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में क्या किया, अंतर बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग इसके अंतर के क्या कर ले, समझ ले। तो प्रोकैरियोटिक में देख ले, सबसे पहले आकार की बात कर लेते हो। आकार इसका 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोन क्या होता है, इसका आकार होता है। वही अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 5 से लेकर आपका कितना 20 माइक्रोन तक क्या होता है, इसका आकार होता है। इसकी कोशिका भित्ति तो पेप्टिडोग्लाइकन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, निर्मित होती है। वही पादप कोशिका, तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जंतु कोशिका की बात कर ले तो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीव द्रव्य कला की मोटाई, तो जीव द्रव्य कला की मोटाई देख ले 40 एंगस्ट्रम से लेकर के 50 एंगस्ट्रम तक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मोटाई होता है, इसका एंगस्ट्रम में। उसके बाद में अगर देख ले यूकैरियोटिक की बात अगर कर ले तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसकी जीव द्रव्य कला की मोटाई देख ले तो 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक क्या होती है, उसकी मोटाई होती है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली में क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होते हैं। केंद्रिका के सुस्पष्ट केंद्रक, मतलब इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र की बात कर ले तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। केंद्रिका क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अनुवांशिक पदार्थ की बात कर ले तो अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होते हैं, हम बताए हैं कि केंद्रक झिल्ली के अभाव होने के कारण केंद्रकीय पदार्थ जो होते हैं डीएनए, वो किसमें, तो कोशिका द्रव में क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और उसकी जो संरचना होता है इस तरह के गुच्छेदार संरचना क्या होते हैं, बनाए हुए रहते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। देख लिए इसमें बताएं कि डीएनए
क्या होते हैं, केंद्रक से निकल करके किसमें, तो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। वो किस तरह का होते हैं, तो वो अगुणित होते हैं। वही अगर देख ले तो यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए जो होते हैं केंद्रक के अंदर में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये कैसा होते हैं, तो द्विगुणित होते हैं। राइबोसोम की बात कर ले तो राइबोसोम जो है ना 70S टाइप का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जो 70S टाइप, जो 30S टाइप प्लस जो है ना 50S टाइप, जो दोनों मिलकर क्या होते हैं, बनाए हुए होते हैं। कितना, तो 70S टाइप का राइबोसोम। एस का क्या मतलब होता है, तो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग। अगर इसकी बात कर ले यूकैरियोटिक की अगर बात कर ले हम लोग, तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप का क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी अगर इसकी भी देख ले तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वो 40 और क्या है 60। अब कहिएगा 40 और 60 के मिलकर कितने टाइप का क्रोमोसोम का निर्माण करता है, तो 80S टाइप का क्या करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। आगे आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ प्रोकैरियोटिक में देख ले तो असूत्री विभाजन होता है। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात कर ले तो किस तरह का, तो समसूत्री विभाजन होता है। तो ये रहा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या कुछ अंतर है जो हम लोग बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।